और हमारे साथ जुड़ गए हैं अब एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, सबसे पहले जो आज शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है, क्या ये अब प्रूफ है कि वहां पर मंदिर हुआ करता था जहां मस्जिद आज खड़ी है? देखिए, आज का कोर्ट का ऑर्डर सरासर पार्लियामेंट के 91 एक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मीडिया को यह बयान दिया है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो मस्जिद का फवारा है, फाउंटेन है। हर मसाजिद में फाउंटेन होते हैं। तीसरी बात आप समझिए कि कोर्ट ने एक इलाके को सील करके 91 के एक्ट में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी इबादतगाह के नेचर और कैरेक्टर को तब्दील नहीं किया जाएगा। वो किया उन्होंने। चौथी बात यह है कि सर्वे कमिश्नर नहीं कहते हैं, पिटिशनर का एक वकील जाकर कोर्ट से कहता है और बगैर मुसलमानों को सुने फाजिल जज ने ऑर्डर पास कर दिया। और पांचवी बात यह, कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सुनने जा रहा है। इतनी जल्दी क्या थी कोर्ट को? तो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया, रात के अंधेरे में 1949 में दिसंबर में मूर्तियां रखी गई, फिर उस मस्जिद को बंद कर दिया गया, पूजा शुरू कर दी गई। और राजीव गांधी के जमाने में बगैर मुसलमानों को सुने एक 30 पेज का ऑर्डर, कंप्यूटर नहीं था, पूजा शुरू हो गई। और फिर सुनिए मैडम, और 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद कर दी गई और उसके बाद किसी को सजा नहीं हुई। हमको कहा गया 5 एकड़ ले लो। वो ही टेक्स्ट बुक तरीके से उसी चीज को अपनाया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने के लिए। सर, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पूरी चीज वीडियोग्राफ की गई है। कोई बोल सकता है कि वो शिवलिंग है, आप बोल सकते हैं कि वो एक फव्वारा है, पर फैक्ट ये है कि उसकी पूरी तस्वीर ली गई है और कोर्ट उसको देखेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई चोरी छुपे किया गया है, ये अंजुमन इंतजामिया के वकील की प्रेजेंस में किया गया है। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मेंबर ने ही आज इस बात को कहा कि एक तरफा फैसला दिया गया है बगैर हमको सुने। और कोर्ट का कमिश्नर नहीं जाता है जज साहब के पास। जब आप सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करते हैं तो सर्वे कमिश्नर को जाना पड़ता कोर्ट के पास कि ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट भी नहीं आती और उसके 10 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ट्वीट कर देते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो फवारा है, वो शिवलिंग नहीं है। अब आप बताइए कि आप नेचर और कैरेक्टर को क्यों चेंज कर? हाँ, तस्वीरों में दिख जाएगा। कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है 91 के एक्ट के तहत किसी प्रॉपर्टी, मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को बदलने का। आज का ये कोर्ट का फैसला, मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला है ये कोर्ट का फैसला। सर, तस्वीर कोर्ट के सामने जाएगी, तस्वीर अंजुमन इंतजामिया के लॉयर के सामने ली गई है। अगर कल को तस्वीर दिखती है जिसमें शिवलिंग दिखता है तो आप मानेंगे कि वहां शिवलिंग है? मैं 1991 के एक्ट को मानता हूं जो ये कहता है कि किसी मंदिर मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को जो 47 में थी उसको चेंज नहीं किया जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता हूं जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर से उसको जोड़ दिया। और मैं क्यों कह रहा हूं, आप पैराग्राफ नंबर 83 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। पार्लियामेंट को इंटेंट क्या था इस कानून बनाने का, आप उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उसके अगर उसके खिलाफ अगर कोर्ट जा रहा है तो मैं नहीं मानता इसकी कोर्ट के उस आज के कोर्ट के फैसले को। चैलेंज किया गया है, पॉइंट नंबर 1। मैं वापस आपसे वही पूछूंगी, चैलेंज किया गया आरसी क्या अगर तस्वीर दिखाती है तो आप मानेंगे शिवलिंग है? मैं तस्वीर दिखाइए, कुछ दिखाइए, मैं कानून को मानता हूं पार्लियामेंट के, मैं दूसरे चीज को नहीं मानता। कल आप जाकर बोलेंगे, देखिए कल आप जाकर लखनऊ की टीली वाली मस्जिद का मुकदमा चल रहा है, बोले मस्जिद तुम्हारी है, आंगन हमारा है। सर, आप जाकर कह देंगे, सुनिए, आप जाकर कहेंगे हाजी अली की दरगाह नहीं, वो दरगाह नहीं है। सर, छोटा सा इंटरजेक्शन करना चाहूंगी। आप पार्लियामेंट को तब मानते हैं जब आपको वो एक्सेप्टेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप पार्लियामेंट को मानते हैं, और जब वही पार्लियामेंट 370 को रद्द करती है या ट्रिपल तलाक की बात करती है आप उसको नहीं मानते। ये तो कन्वीनियंट है ना? नहीं, पार्लियामेंट का जो कानून है वो तो मानता हूं, उस कानून से मुझे इख्तलाफ है तो क्या आप रोक देंगे? कोई किम जोंग की तो सरकार नहीं है भारत में अभी तक। अम्बेडकर यही पार्लियामेंट ने 370 को एब्रोगेट किया था तो आपने अपोज किया था। बिल्कुल अपोज करूंगा मैं, नहीं बिल्कुल अपोज करूंगा क्योंकि मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूं। पर सर, वही पार्लियामेंट जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आती है तो वो एकदम गॉस्पेल हो जाता है। एक मिनट, अच्छा आपने बेहतरीन सवाल किया, मैं आपकी तारीफ करता हूं।
मगर इस कानून को 91 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। क्या 370 को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया? अभी तो वो लंबित है ना, अभी तो मामला सुना जा रहा है। बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट वो हो सकता है, मगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो वो चैलेंज किया जा रहा है। कल को अगर वो चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया तब आप मानेंगे? बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 91 के कानून को बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जब सुप्रीम कोर्ट का 5 जज ये सुनिए मेरी बात, जब 5 जज का जजमेंट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्या रिव्यू होगा बताइए आप? सर रिव्यू तो कोर्ट किसी भी लॉ को कर सकता है, दैट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक जज बैठकर रिव्यू नहीं कर सकता। जब 5 जजेस ने उसको कह दिया कि अपहेल्ड करा और कहा कि दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या मैं आपको बताऊं? मुझे इजाजत दीजिए मैडम, मैं आपका टाइम ले लूंगा। नहीं सर, पर मैं आपसे, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपको एक फॉलोअप सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड, क्योंकि आप कोर्ट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में हमने डिस्कस कर लिया, आपको जो पसंद आता है आप मानते हैं, जो पसंद नहीं आता आप नहीं मानते। मैडम मेरी बात सुनिए सर, एक काउंटर क्वेश्चन मेरी एक बात आपसे गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 83 में क्या कहा, आप जरा सुन लीजिए ताकि आपके देखने वालों को मालूम हो जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। इट रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। और खत्म कर रहा हूं, आखिरी में क्या कहा, पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स shall not be used as instruments to oppress the present and the future. But sir, that same secular state also allows Hindu devotees to seek clarity on whether their temple exists. Well, I am not at all stopping anyone from going to court. But as far as the 1991 Act is concerned, a 5 judges bench of the Supreme Court has said that it relates to the basic structure of the Constitution. ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहे हैं। जब बात आती है इस वाराणसी कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आप कह रहे हैं इट इज बैड इन लॉ। क्यों? इसलिए कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन नहीं कर सकता। लोअर कोर्ट पार्लियामेंट से बनाए हुए कानून का वायलेशन नहीं कर सकता। ये लोअर कोर्ट 1991 में इसी डिमांड के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया। बताइए स्टे है या नहीं है? और उसकी भी अभी हियरिंग चल रही है सर। आज हियरिंग थी और अब फ्राइडे को होगी, उस पे भी हियरिंग चल रही है, वो भी बेहतरीन बात आपने की, मैं आपको सलाम करता हूं। जब एक हाई कोर्ट एक मसले को सुन रहा है, लोअर कोर्ट कैसे ऑर्डर पास करेगा उसी मसले में? बताइए मैडम आप, मैं आपको सलाम करता हूं। चलिए, तो एक बात पे दो जगह हियरिंग नहीं हो सकती आप कह रहे हैं। फिर से मैं वापस तस्वीर की बात पे ही आपको ले आऊंगी। बहुत वक्त से यह कहा जा रहा था कि, और नंदी बुल तो है, आपको पता है कि ज्ञानवापी के कंपाउंड में नंदी बुल है और वो मस्जिद की तरफ अपना फेस कर रहे हैं। क्या किसी मस्जिद में, सर एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या किसी मस्जिद में समझ चुका हूं आपका, मैं कोई नंदी बुल होता है मस्जिद की तरफ मुंह किए हुए? मैं सवाल समझ सकता हूं, आप मेरे साथ चलिए, मैं तेलंगाना में आपको दिखाऊंगा कई नंदी बुल खड़े हुए हैं और आगे मस्जिद है, घर है किसी का। ये कौन सा, व्हाट काइंड ऑफ स्पीशियस आर्गुमेंट इज दिस? Sir, that argument actually supports the claim that in many places temples were demolished to make mosques. Maybe there was a temple there also. I will not accept this theory because नहीं, मैं आपको मानता इस थ्योरी को नहीं मानता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर और मस्जिद रहेगी वो उसी तरह रहेगी। ये क्या एक्ट की बार-बार बात करते हैं, पर आप एक बात को स्किप कर जाते हैं कि क्या कोई नंदी बुल मॉस्क की तरफ मुंह करके किसी आर्किटेक्चर में या किसी रिलीजन में होता है? आप मान रहे हैं कि मॉस्क के आर्किटेक्चर में नंदी बुल है। ये सर इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि आइडल वर्शिप यानी कि बुत परस्ती इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो नंदी बुल यानी कि आइडल मॉस्क में कैसे हो सकता है? आपको कई इबादत गाहें दिखाऊंगा जहां पर इस तरह के तस्वीर भी है मसाजिद में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में है, देख लीजिए आप। मेरी बहस सुनिए, जो रिलीजन में बुत परस्ती अलाउड नहीं है वहां पे कैसे कोई स्टैचू हो सकती है मस्जिद में? अरे भाई, मैं अल्लाह की तरफ रुख करके सजदा कर रहा हूं, जिस तरह काबतुल्लाह है, जिस तरह मेरा किबला है, मैं क्या नंदी को सजदा कर रहा हूं? सर नंदी बुल मॉस्क में कैसे आ गई? अरे
अरे कैसे आ गई नहीं आ गई वो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताइए। मेरा मानना यह कि 91 के एक्ट के तहत वो वजू खाना है, वो शिवलिंग नहीं है। 91 के एक्ट के तहत आप किसी भी मंदिर और मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को तब्दील नहीं कर सकते। सर एक तरफ लॉ है, एक तरफ लॉ है सर, और एक तरफ साक्ष्य यानी कि प्रूफ यानी कि प्रमाण है। नंदी पुल उसी तरफ, एक सेकंड सवाल पूरा कर लूं। ऐसा कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि मस्जिद के अंदर नंदी, और नंदी जिस तरफ अपना मुंह किए हुए है वहीं पे कथित तौर पर शिवलिंग मिलता है? मैडम मेरी बात सुनिए, वो मस्जिद के अंदर है, मस्जिद के बाहर है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है वो मस्जिद है, और 1991 के एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं तब्दील किया जा सकता। मैं आपसे इस्लाम में बुत परस्ती के ताल्लुक से नहीं सीखना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि तौहीद क्या है, मैं तौहीद परस्त हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मस्जिद है वो। आप कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी, है और रहेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। इन द 1600s ह्यून त्सांग स्पोक ऑफ ज्ञानवापी टेम्पल। एक चाइनीज ट्रैवलर ने बोला था कि यहां पर टेम्पल है। अहिल्याबाई होलकर ने सेंचुरीज बाद जाकर के वो मंदिर बनाया जहां पे था नहीं, उस कंपाउंड में। तो कई हिंदू भी हैं जो कह रहे हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ हमें बताया गया है वो मंदिर था, है और रहेगा। एक बात सुनिए मैडम, मुझे यह सिखाया गया कि पूरी दुनिया में हर आदमी मुसलमान पैदा होता है क्योंकि बाबा आदम सबके अब्बा हैं। आप मानेंगे उस बात को? आपका बिलीफ है, आपको मुबारक हो। कानून को मानना पड़ेगा, एक्ट को मानना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं मेरा बिलीफ है कि हर कोई मुसलमान पैदा होता है, तो आप बोलेंगे क्या बात है, क्या मजाक कर रहे हैं आप? तो मैं आपका कहूंगा कि एक्ट क्या है, कानून क्या है। आस्था आपकी जगह मुबारक, मगर देश चलेगा कानून से, देश चलेगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 91 एक्ट को अपहेल्ड किया, 370 को भी अपहेल्ड नहीं किया, ट्रिपल तलाक के नए कानून को अपहेल्ड नहीं किया। जब देश को चलाना है तो आस्था पर नहीं, संविधान पर चलना पड़ेगा देश को। और प्रूफ भी सर, मैं बिलीफ की बात नहीं कर रही कि क्या मैं सोचती हूं, मैं प्रूफ की बात कर रही हूं कि क्या दिख रहा है। और दिख नहीं, लोगों को मुझे मस्जिद दिख रही है, इफ आई मे मैडम, मुझे मस्जिद दिख रही है। लोगों को वहां पर नक्काशी दिखी है जहां पर शंख है, त्रिशूल है, लोटस फ्लावर है, और ये तो तस्वीरें हैं हम सबकी आंखों के सामने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, मुझे उसकी फिक्र ही नहीं है, मैं कानून के हवाले से बात कर रहा हूं। मैं आपसे अभी आपको पढ़कर सुनाया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि द पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग शुड नॉट बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स टू अप्रेस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सिंपल एज दैट। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सर्वे जारी रहे, आप मानेंगे कि यह सर्वे लेजिटिमेट है और इसकी फाइंडिंग्स मानेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला लेगा वो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ उम्मीद कर रहा हूं कि यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्ट के ताल्लुक से पैराग्राफ नंबर 83 में यह बात कही है। कल आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, वो तो हमारा एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है ना। तो आप मानेंगे अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे और इस सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाता है, आप मानेंगे? मैडम आप और हमको मानना पड़ेगा। आप क्यों शक कर रहे हैं मुझ पर? सर शक बिल्कुल नहीं, सिर्फ कंफर्म कर रही हूं क्योंकि आपने जन्मभूमि के वर्डिक्ट को कहा था दैट वी हैव द राइट टू कॉल इट बैड इन लॉ, और आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सुनिए मैडम, देखिए जस्टिस जेएस वर्मा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ओवैसी नहीं कहा, जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम नॉट इनफेलेबल। If Justice J.S. Verma can say it, why can't Asaduddin Owaisi say that? So for all those devotees who believe कि एक विंडिकेशन हुआ है और ये त्रिशूल, कमल और शिवलिंग दिखाते हैं कि महादेव मिल गए, आप क्या कहेंगे? मैं उन तमाम से अपील करूंगा कि आपका फेथ आपको मुबारक है, मगर देश चलेगा तो कानून से चलेगा। अगर आप अपनी आस्था को सामने रखेंगे तो फिर मेरी आस्था क्या होगा? मेरी आस्था क्या होगा? क्या मैं, आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी आस्था को आपके खत्मों में डाल दूंगा? नहीं डालूंगा मैं। पर यही पार्लियामेंट ने नहीं किया था आस्था पे चोट, जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर आपका कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है जिसका नेचर चेंज किया गया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर तो ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है दैट पार्लियामेंट क्रश्ड द बिलीफ। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद को भी
उससे एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था। मेरा तो वो भी डिमांड है। मैं तो उस वक्त भी आज भी कह रहा हूं गलत की उस, बल्कि बाबरी मस्जिद को भी ऐड करे तो मसले खत्म हो जाता था ना। पर आपने बाबरी मस्जिद क्यों एक्सक्लूड किया? आपने बाबरी मस्जिद को ऐड करना चाहिए था उसमें। पर आपने एक पूरी कम्युनिटी का ये हक ही ले लिया कि वो कोर्ट जा सके। हाउ इज दैट सेक्युलर? आप कह रहे हैं कि सेक्युलर इंडिया में सबके पास हक होना चाहिए, पर एक पूरी कम्युनिटी को इस सरकार ने बोल दिया कि आप कर ही नहीं सकते। बेहतरीन बात आपने कही है, मैं आपको सलाम करता हूं। और दूसरी मर्तबा आपने तो मेरी मस्जिद को शहीद ही कर दिया बगैर कोर्ट के फैसले के। आपने तो मुझसे सुने बगैर मेरी मस्जिद के ताले खोल दिए और पूजा शुरू कर दी। कोर्ट किसी को सजा नहीं देता जो मस्जिद शहीद किए। और एक महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर मुझे गाली देता है, जो जानवरों का एक्सपर्ट है, वो कहता है कि मैं खड़ा हुआ था, मस्जिद शहीद हुई, तो जाकर कोर्ट को कहना था कि मैंने तोड़ा मस्जिद को। हिम्मत थी जब? नहीं कहा उसने। एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि हमारी पार्टी ने तोड़ा और किसी को सजा नहीं होती। क्या क्या आप कबूल करने, हमको क्या कबूल करना चाहिए? मैडम मेरी डिग्निटी कुछ है ही नहीं है, बताइए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का, क्या औरंगजेब जिम्मेदार है इन्फ्लेशन का, क्या औरंगजेब जिम्मेदार है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या मुगल जिम्मेदार है इस मुल्क में जो किसान मर रहा है? अरे आप देश को संविधान से चलाइए, देश को एक्ट से चलाइए जो आपने पास किया है। अगर आप सब चीज 800,000 साल पहले हुआ तो इस इंडिया कैसे बना? इंडिया बना अफ्रीका से, अफ्रीकन आए थे सर, उसके बाद ईरान से फार्मर्स आए थे। आप तो सिर्फ 1000 साल की बात करते, मैं तो 50,000 साल की बात करूंगा जब फिर। सर पेट्रोल डीजल का आर्ग्यूमेंट तो ऑल्सो अप्लाइज टू द मुस्लिम साइड। लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि उसको मस्जिद के ऊपर फाइट करके आपका पेट्रोल का प्राइस कम नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब दोनों साइड अड़ते हैं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि हर चीज मुगलों की जिम्मेदारी है। आबादी बढ़ रही, मुगलों की जिम्मेदारी। हिजाब मुगलों की जिम्मेदारी, तो पेट्रोल की जिम्मेदारी भी मुगलों पे डाल दो। देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी मुगलों पे डाल दो। किसान की खुदकशी अनएम्प्लॉयमेंट डाल दो। इन्फ्लेशन भी मुगलों पे डाल दो। और नरेंद्र मोदी दूध के दूल्हे हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, मुगल प्रधानमंत्री है। यही कहना चाह रहे हैं क्या? सर राइट टू प्रैक्टिस, आप बताइए। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन तो हर किसी को मुहैया होता है, उससे पेट्रोल और डीजल का कुछ लेना देना नहीं है। तो हम आपसे क्या, मैं जा सकते हैं राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन, आपको भी हक है, मुझे भी हक है, उसके डिनाई नहीं कर रहा हूं। मगर आप जब राइट टू प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, संविधान का हवाला दे रहे हैं आप, तो संविधान 1991 एक्ट को भी मानता है, मानिए ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कानून को मानता है, मानिए फिर आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम सब मानेंगे, क्योंकि आखिर में आपने औरंगजेब की बात उठाई। इस वक्त पे जब ये मामला इतना सेंसिटिव है, औरंगजेब के टूम पर जाना क्या एक पूरी कम्युनिटी को इंसल्ट और प्रोवोक करना नहीं है? आपको मालूम कौन से कानून में लिखा हुआ है कि नहीं जाना चाहिए? सर कोई कानून नहीं है, पर ये सेंसिटिविटी तो है। सुनिए, ऐसा हुआ कि हिटलर की ग्रेव पर जाकर के कोई वहां पर कसीदे पढ़े और कहे कि हिटलर को हम सलाम करते हैं और उन पर चादर चढ़ाए। तो आप जाइए हिटलर के पास, जिसको जाना है जाइए। हम तो नहीं कहेंगे कि मत जाइए। वो जो हिटलर का दीवाना है, चाहने वाला है, वो जाएगा। मगर मैं आपसे आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि क्या वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है? नहीं है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री प्रोटेक्ट कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री प्रोटेक्ट कर रहा है औरंगजेब की खबर को। और सवाल मुझसे कर रहे हैं आप। वहां पर मैडम देखिए, हर चीज को अगर आप जो बीजेपी कोशिश कर रही है, हर चीज को किस राह पर लेकर जाना चाह रही है, हम समझते हैं किस राह पर, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब उनके पास मुद्दा कुछ भी नहीं है। तो निकाल दो, हर चीज मुगलों पे डाल दो और अपने आप को बचा लो। Fair enough. There are many opinions also about whether in a country like ours there should be a tomb of Aurangzeb. आखिर में आप मानते हैं औरंगजेब आक्रांता थे कि ये गलत है कि हमारे देश में औरंगजेब की कब्र रहे? मैं संविधान का स्टूडेंट हूं और संविधान का स्टूडेंट रहूंगा। देश की आजादी में जितना हिंदू भाइयों ने हिस्सा लिया उतना मुसलमानों ने लिया। देश की आजादी में आरएसएस संघ परिवार ने एक कतरा खून नहीं बहाया, बल्कि अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। देश की आजादी के लिए मैं औरंगजेब को नहीं, अल्लामा फजल खैराबादी को क्रेडिट देता हूं, जो फांसी पर चढ़ गए और अंग्रेजों से माफी नहीं मांगे। रेशमी रुमाल की तहरीक में हुसैन अहमद मदनी, महमूदुल हसन माल्टा की जेल में थे, वो मुसलमानों को मानता हूं। इस्लाम अगर इस देश में आया तो मुगलों से नहीं आया, सूफियों से आया, तौहीद परस्तों की वजह से आया। अब जो पेट्रोल जो बढ़ रहा है, हाँ मैं औरंगजेब को उसका जिम्मेदार मानता हूं।
इन्फ्लेशन है, औरंगजेब को उसका जिम्मेदार मानता हूं। जो बच्चे बेरोजगार है उसको औरंगजेब उसका मैं जिम्मेदार मानता हूं। बट डेमोलिशन ऑफ 100 टेम्पल्स औरंगजेब को जिम्मेदार नहीं मानते आप? फिर आप जाइए, जैनों के मंदिर को किसने तोड़ा था, बौद्ध के मंदिरों को किसने तोड़ा था, और फिर 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे, 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, 1,000 साल पहले अरब, पर्शियन, उससे पहले हान्स आए थे। अगर आप हिस्ट्री का बहस करना चाह रहे हैं तो कभी प्रोग्राम रख दीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है, अंटिल देन थैंक यू वेरी मच मिस्टर थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Important day in court as well. Thank you.